स्टेज को आप अभी तैयार होते हुए देख रहे हैं, ये स्टेज बनाया जा रहा है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। छत्तीसगढ़ वासियों को एक खुश होते हुए संबोधन करेंगे और साथ ही साथ ये भी कहेंगे कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ जो है वो और डेवलप होने वाला है। आप वहीं से बता दीजिए कि कैसा लग रहा है तैयारी को देखकर। बहुत अच्छा लग रहा है। इस बार लग रहा है कि ये तैयारी नहीं, किसी त्योहार के लिए तैयारी चल रही है, ऐसा लग रहा है। सामने जितने टेंट आपको दिख रहे हैं, इसमें से कई टेंट ऐसे हैं जिसमें छत्तीसगढ़ के सरकारी योजनाओं के बारे में दिखाई जाएगी। इसमें कई टेंट ऐसे हैं जिसमें आपको छत्तीसगढ़ के संस्कृति के बारे में दिखाई जाएगी। बिल्कुल जो महादेवा सबसे हिट गाना है उनका, उत्तराखंड से ये गाना बनाते हैं, महादेवा सर पे तेरे। अब याद तो नहीं है गाना, लेकिन वो हंसराज जी को आप जानते होंगे, वो यहाँ पहले दिन 1 नवंबर को आने वाले हैं। स्टॉल बोलने का मतलब है कि छत्तीसगढ़ी जो कपड़े हैं, छत्तीसगढ़ी जो बोली भाषा के बारे में जानने को मिलेगा, छत्तीसगढ़ी भोजन डिश के बारे में आपको जानने को मिलेगा। 25 साल हो गए हैं छत्तीसगढ़ को, वैसे ही 25 गुना ज्यादा मजा आने वाला है छत्तीसगढ़ के राज्य महोत्सव में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। सीजी भास्कर चैनल में आपका स्वागत है और बहुत जल्द ही आप सभी को खुश भी हो जाना चाहिए, क्योंकि मेरा नाम खुश है और ये वीडियो में आपको खुश होने की ऐसी ढेर सारी वजह मिलने वाली है। सामने तस्वीर में आपको नजर आ रहा होगा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं व्यापार परिसर, जहां पर फिलहाल सीजी भास्कर की टीम मौजूद है। और यहां आने की वजह, यहां आकर खुश होने की वजह भी आपको बता देते हैं, क्योंकि बहुत जल्द 1 नवंबर 2025 को छत्तीसगढ़ सेलिब्रेट करने वाला है अपना 25वां जन्मदिन। और इसी के खुशी पे आप तैयारियां देख सकते हैं राज महोत्सव की, जो शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद तरीके से चल रही है। ये सबसे खुश होने वाली बात इसलिए क्योंकि हर साल जब भी राज महोत्सव मनाया जाता है तब 3 दिनों का ये कार्यक्रम होता है, लेकिन इस बार पहली बार ऐसा होने वाला है कि 25वां सालगिरह की खुशी पर छत्तीसगढ़ में राज्य महोत्सव जो होगा, तैयारी देख सकते हैं, ये 5 दिनों की होने वाली है। मैं अपने कैमरा साथी से चाहूंगा कि आप कार के अंदर से जूम करें और ये तैयारी को दिखाएं। और कार के अंदर ये वीडियो बनाने का मोटिव भी आपको बता देते हैं, क्योंकि जो ग्राउंड, जिस परिसर पे ये हो रहा है, ये काफी बड़े स्पेस पे बनाया जा रहा है, तो पैदल चलकर आपको विजिट कराना थोड़ा सा संभव है, इसीलिए कार की सहायता ली गई है। जिस स्टेज को आप अभी तैयार होते हुए देख रहे हैं, ये स्टेज बनाया जा रहा है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। और यहाँ पर वो आने वाले हैं 1 नवंबर को। 5 ऐसे कार्यक्रम में शामिल होंगे, जिसमें से जो मुख्य कार्यक्रम होगा शाम के समय का, वो यही राज्य महोत्सव के उद्घाटन का कार्यक्रम होने वाला है। आपको एक जानकारी ये भी दे देते हैं कि शेड्यूल में प्रधानमंत्री जी के जो शेड्यूल था वो 31 अक्टूबर का था, वो शेड्यूल रीशेड्यूल होकर हो चुका है 1 तारीख का। यानी कि आप तस्वीर में देख सकते हैं जो तैयारी, जो स्टेज और जो भव्य ग्राउंड आपको नजर आ रहा होगा, ये उनकी ही तैयारी है। वो आएंगे यहाँ पर, छत्तीसगढ़ वासियों को एक खुश होते हुए संबोधन करेंगे और साथ ही साथ ये भी कहेंगे कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ जो है वो और डेवलप होने वाला है और राज्य महोत्सव की तैयारी भी यहीं से शुरुआत हो जाएगी। इसके अलावा राज्य महोत्सव में ढेर सारी ऐसी चीजें जो आपको देखने को मिलते रहेंगे, लेकिन उसके पहले आपको ये जानकारी भी बता देते हैं, 25वां छत्तीसगढ़ का रजत महोत्सव 2025 मनाने वाले हैं। 1 नवंबर से 5 नवंबर तक ये कार्यक्रम होगा। ज्यादा सिक्योरिटी रहेगी क्योंकि ज्यादा लोग रहने वाले हैं। हमने जब यहाँ के कर्मचारियों से बात की, जो यहाँ पर लगातार भिड़े हुए हैं इस महोत्सव को शानदार तरीके से सफल आयोजन कराने के लिए, तो उनका कहना है कि 2 से 2.5 लाख पब्लिक जो है वो यहाँ पर डेली आना जाना करेगी। एक तरफ आपने देखा है जहां पर पीएम मोदी आने वाले हैं, दूसरा साइड भी आपको दिखाते हैं जहां पर जो पूरा कार्यक्रम जो राज्य महोत्सव को होने वाला है वो भी। इसके साथ ही साथ एक इंफॉर्मेशन इस कार्यक्रम में ये भी है कि 5 दिन का जब ये कार्यक्रम होगा, बॉलीवुड के 5 सितारे यहाँ पर पहुंचने वाले हैं अपनी प्रस्तुति देने के लिए, जिसमें से बड़े नाम की अगर बात करें तो फिर सबसे पहला नाम आता है अंकित तिवारी। साथ ही साथ जो हंसराज जी हैं वो भी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। ऐसे तमाम सिंगर हैं जो आपको 5 दिन सुनने को मिलेंगे। ये खास बात है। आपको अब स्टेज दिखाते हैं जहां पर यह राज्य महोत्सव का तैयारी चल रहा है। ये देखिएगा, सामने जितने टेंट आपको दिख रहे हैं, इसमें से कई टेंट ऐसे हैं जिसमें छत्तीसगढ़ के सरकारी योजनाओं के बारे में दिखाई जाएगी। इसमें कई टेंट ऐसे हैं जिसमें आपको छत्तीसगढ़ के संस्कृति के बारे में दिखाई जाएगी। इसमें कई टेंट ऐसे हैं जिसके बारे में आप यहाँ पर आएंगे तो आपको जानकर ज्यादा खुशी होगी, क्योंकि तैयारी इतनी धूमधाम से चल रही है। काफी सारी चीजें हैं। इसके अलावा राज्य महोत्सव में यहाँ पर जो है आपको
एयर शो भी देखने को मिलेगा जो कि सबसे फैंसी तरीके से यहाँ पर होने वाला है। उसके साथ साथ आपको यहाँ पर तमाम छत्तीसगढ़ के जो बड़े उद्योगी हैं उनके बारे में भी जानने को मिलेगा। भिलाई में रहने वाले जानते होंगे भिलाई स्टील प्लांट और पूरे छत्तीसगढ़ में कितना प्रसिद्ध है, पूरे विश्व में कितना प्रसिद्ध है हमारा भिलाई स्टील प्लांट, उसके बारे में जानने को मिलेगा। रायपुर में कई सारी चीजें जो हैं वो देखने को मिलेगी। इसके अलावा वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट कैसे काम करता है, बिजली विभाग कैसे काम करता है, इसके अलावा जो तमाम योजनाओं के साथ साथ अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं अलग अलग जगहों के, उसके बारे में भी जानकारी देखने को मिलने वाली है। जो एंट्रेंस आप सामने तस्वीर में देख रहे हैं ये एंट्रेंस है जहां से आप अंदर एंट्री करेंगे राज्य महोत्सव के लिए। और दूसरी तरफ अगर आपको दिखाऊं तो ये दूसरी तरफ का जो दृश्य है यहाँ आपको देखने को मिलेगा कि जो तमाम स्टॉल लगने वाले हैं। स्टॉल बोलने का मतलब है कि छत्तीसगढ़ी जो कपड़े हैं, छत्तीसगढ़ी जो बोली भाषा के बारे में जानने को मिलेगा, छत्तीसगढ़ी भोजन डिश के बारे में आपको जानने को मिलेगा और ऐसी तमाम चीजें हैं जो छत्तीसगढ़ में रहने वाले लोगों को जानना चाहिए। और ऐसे राज्य महोत्सव से जो इसका प्रचार है छत्तीसगढ़ का वो और अच्छे से होता है। आपको अब दिखाते हैं कि जो कॉन्सेप्ट प्लान है राज्य उत्सव का वो किस तरीके से जो मैप बनाया गया है वो भी आपको देखना चाहिए कि एंट्री कहाँ से होगी और एग्जिट कहाँ से होगी। ये मैप से आप समझ सकते हैं कि कितने बड़े ग्राउंड पे जो है राज्य उत्सव की तैयारी चल रही है 1 नवंबर से 5 नवंबर तक के। इसके साथ ही साथ कई सेलिब्रिटीज हैं जो यहाँ पर पहुंचेंगे और आपके साथ में रहने वाले हैं 5 दिनों तक के। देश के बड़े बड़े सीएम अलग अलग राज्यों के यहाँ पर पहुंचेंगे, अलग अलग विधायक मंत्री यहाँ पहुंचेंगे छत्तीसगढ़ वासियों को शुभकामनाएं देने के लिए। तो तैयारी आप देख रहे होंगे ये धूमधाम से चल रही है। और ये तैयारी अगर आप भी देखना चाहते हैं तो नया रायपुर के जिस परिसर के बारे में मैंने आपको शुरुआत में बताया आप भी आकर देख सकते हैं, क्योंकि उसके बाद से सिक्योरिटी आ जाएगी, पब्लिक ज़्यादा रहती है तो पुलिस विभाग की जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है कि कैसे जो है चीज़ों को मैनेजमेंट के साथ में रखा जाए। अभी भी लगातार जो है पुलिस अधिकारी साथ ही साथ आईएएस आईपीएस जो है वो आके यहाँ पर लगातार निरीक्षण कर रहे हैं कि तैयारी जो है वो धूमधाम से सही तरीके से पूरी होने की ओर है कि नहीं है। वो भी तैयारी पूरी चल रही है और जब पीएम मोदी आएंगे तो आप जानती हैं कितनी सिक्योरिटी होती है, वो चीज़ें भी। तो बड़ी बात यह है कि राज्य उत्सव में ये चीज़ देखने लायक रहने वाली है। सामने आप देख सकते हैं, फिर से दिखा रहा हूं मैं किस परिसर में ये कार्यक्रम होने वाला है। नया रायपुर तूता धरना स्थल के पास में ही ये जगह है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं व्यापार परिसर। तो बहुत शानदार माहौल रहने वाला है और हर साल की तरह इस साल जैसे 25 साल हो गए हैं छत्तीसगढ़ को, वैसे ही 25 गुना ज्यादा मजा आने वाला है छत्तीसगढ़ के राज्य महोत्सव में। तो आप सभी का भी स्वागत है। सीजी भास्कर की एक छोटी सी कोशिश थी कि इस वीडियो के जरिए से आपको यहाँ चल रही तैयारियों के बारे में दिखाएं और जो चीज होने वाली है उसके बारे में बताएं। तो बिल्कुल आप भी आइएगा, सीजी भास्कर की टीम भी रहेगी। हमारी टीम से मैं खुद तो रहूंगा ही, मेरे साथ में मेरे साथी कान्हा राजपूत भी यहाँ रहने वाले हैं और साथ ही साथ जितनी सीजी भास्कर की टीम है वो भी आपको यहाँ पर मिलने वाली है। और साथ ही कान्हा भी बैठे हुए हैं, अभी कैमरा संभाल रहे हैं। आप वहीं से बता दीजिए कि कैसा लग रहा है इस तैयारी को देखकर। बहुत अच्छा लग रहा है। इस बार लग रहा है कि ये तैयारी नहीं किसी त्योहार के लिए तैयारी चल रही है ऐसा लग रहा है। और बिल्कुल नरेंद्र मोदी को ध्यान में रखते हुए भी इस कार्यक्रम को बहुत ही उच्च स्तरीय में मनाया जा रहा है। सिक्योरिटी से लेकर के जो लोग आने वाले हैं उनकी व्यवस्थाएं भी, उनके रुकने की स्टेज से लेकर उनके खाने पीने, सारी व्यवस्था, मनोरंजन से लेकर के उनके आने जाने की यातायात व्यवस्थाएं, यानी ये बोल सकते हैं कि जितने छत्तीसगढ़ या छत्तीसगढ़ के बाहर के हमारे मित्र यहाँ आएंगे बिल्कुल बिल्कुल इनको यादगार बना के यादगार बना कर जाएंगे। मनोरंजन की दृष्टि से भी बहुत बड़े बड़े नाम, कैलाश खेर, अंकित तिवारी आपने बताया जो हमारे गायक हैं, एक बार गाना भी बताइए उनका। बिल्कुल, जो महादेवा सबसे हिट गाना है उनका, उत्तराखंड से ये गाना बनाते हैं, महादेवा सर पे तेरे। अब याद तो नहीं है गाना, लेकिन वो हंसराज जी को आप जानते होंगे, वो यहाँ पहले दिन 1 नवंबर को आने वाले हैं। तो कुल मिलाकर जो ये 5 दिन की यात्रा है वो काफी शानदार होने वाली है और सभी के लिए यादगार होने वाला है। तो आप सबको कैसा लगा ये तैयारी को देखकर? ये जगह आपको भी देखना चाहिए। जितनी पब्लिक आएगी वो ये एंट्री पॉइंट बन रहा है, वो सबकी एंट्री जो है वो यहीं से होगी। आपको यहाँ पर आना होगा, यहाँ पुलिस चेकिंग होगी, उसके बाद आप अंदर जा सकेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कितना लंबा जो ये लाइन बनाई गई है वो भी यहाँ पर है। बाकी टॉयलेट की व्यवस्था है, पार्किंग की व्यवस्था है, साथ ही साथ जो मूल भाव सुविधा एक आम नागरिक को चाहिए होती है वो सारी जो चीजें हैं वो यहाँ पर देखने को मिलेगी। आप एक बार कान्हा जी जूम करके दिखा देंगे, ये नरेंद्र मोदी का स्टेज बन रहा है सामने में, यही स्टेज पर वो आने वाले हैं।
1 तारीख की शाम को, क्योंकि उनका शेड्यूल सुबह से है और वो 5 जगह अलग अलग जगह पे उद्घाटन करने के लिए जाने वाले हैं। उसके साथ ही जो ट्राइबल पहला छत्तीसगढ़ का ट्राइबल म्यूजियम बना है डिजिटल, उसका भी उद्घाटन उसी दिन होगा और अंत में शाम को आकर यहाँ पर राज्य महोत्सव का शुभारंभ करने के बाद जो है वो वापस दिल्ली की ओर लौट जाएंगे। तो हमारी कोशिश थी कि आपको पूरा डिटेल दिखाएं और हम भी 1 तारीख को रहेंगे, आप भी आइएगा। बाकी ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। इससे लगातार अपडेट आपको सीजी भास्कर के चैनल में देखने को मिलता रहता है। अक्सर लोग कमेंट करते हैं कि भैया आप लोग गाड़ी में चलते चलते वीडियो बनाते हैं, तो आपको एक ये कॉशन में ये जानकारी बता देते हैं, हमने बराबर सीट बेल्ट लगाया है, कान्हा भी सीट बेल्ट लगाया है और साथ ही साथ गाड़ी जो है वो 10 से 12 की स्पीड में नहीं चल रही है, इससे ज्यादा, तो पूरी सिक्योरिटी के साथ हम भी चल रहे हैं। तो इन चीजों को आप माइंड मत करिएगा। बाकी राज्य महोत्सव की जो तैयारी है उसे लेकर आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।